अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब सुहेल इशरत सिद्दीकी साहब। इनका ताल्लुक बेशक बदायूं से है, लेकिन इनका नाता संभल से जुड़ता है। इनकी जवानी के दिन, इनके बचपन के दिन सभी संभल की सरजमी पर गुजरे हैं। इनका रिश्ता दीपसराय से इतना गहरा है जितना रिश्ता आपका और हमारा है। मैं सबसे पहले आपका इस्तकबाल करता हूँ आज के इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। आप जैसे संभल दीपसराय में रहते थे, तो रहने की संभल दीपसराय से बदायूं जाने की वजह क्या थी और संभल में क्या वजह थी? एक्चुअली हम बदायूं के ही रहने वाले हैं। मेरी वालिद साहब रोडवेज में थे मुरादाबाद में। अच्छा। उसके बाद मेरी वालदा का यहाँ इंटर कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था एज ए प्रिंसिपल। आज़ादगढ़ इंटर कॉलेज जब पहली बार बना था तो उन्होंने यहाँ इंटरव्यू था, वो अपॉइंट हो गई थी। अच्छा। उन्होंने हमें ऊपर रहने की नहीं, मतलब मकान दिया, स्कूल था, ऊपर मकान दिया था रहने के लिए। अच्छा। मैनेजमेंट कमेटी ने, तब से हम लोग संभल रहे। फिर मेरी यहाँ पैदाइश मेरी यहीं की है। मैं सब मतलब शुरुआती स्कूल बालवीर जवंदिया से मैंने पढ़ाई करी। फिर मैंने शंकर इंटर कॉलेज से किया है मैंने। अच्छा। उसके बाद जाने की वजह ये रही कि मेरे बड़े भाई की वहाँ जॉब लग गई थी बदायूं में, इस्लामी इंटर कॉलेज में एज ए मैथमेटिक्स के लेक्चरर हो गए थे वो। उसके बाद वो वहाँ प्रिंसिपल हो गए थे, तो वो मैं उनके साथ ही रहा 22 साल में। फिर मेरी वालदा भी रिटायर हो गई तो वालदा भी चली गई। तो संभल से बदायूं जाना आपके लिए कितना मुश्किल या कितना आसान था? नहीं, मुश्किल तो था। जाके संभल हम चल रहे, बचपन हमारे यहाँ गुजरा। यहाँ के लोगों ने बहुत मोहब्बत की है। संभल की कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? यहाँ के लोग बदायूं में भी हैं, लेकिन बदायूं में वो बात नहीं है जो भी यहाँ के लोगों में। ऐसा नहीं हो कि जाने के बाद बदायूं से ताल्लुकात बिगड़ जाएं आप? नहीं, कुछ नहीं बिगड़ना, क्या है जो है वो है। अच्छा। जो हकीकत है वो हकीकत है। तो संभल के लोगों में जो है वो मिठास ज़्यादा है, मोहब्बत बहुत है। अभी आप फार्मा लाइन में हैं जी। तो आपने आज अल्हम्दुलिल्लाह फार्मा का एक बहुत बड़ा होलसेल का सेटअप कर लिया है। सब आप लोग ही दुआ है। लेकिन आपका सेटअप जो शुरू हुआ है वो एक एमआर-शिप से हुआ है। जी, मैं 98 में एमआर था जी। 11 साल मैंने एमआर-शिप करी। फिर मैंने डिटेल का मेडिकल करा, 23 साल वो चलाया। फिर 2021 में मेरे बड़े भाई नदीम इशरत सिद्दीकी इस्लामी कॉलेज से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। उनका एक ही बच्चा है, वो अमेरिका में है माशाल्लाह। तो वो अमेरिका से शिफ्ट ना हो के यहाँ शिफ्ट हो जाता, तो उनकी वजह से मतलब मुझे होलसेल करना पड़ा। हर एमआर का एक सपना होता है कि वो एक दिन जाकर अपना सेटअप लेकर बैठे, कोई मेडिकल या होलसेल या कंपनी बनाए। तो ये सफ़र आपके लिए कितना आसान रहा और कितना मुश्किल रहा? इसमें सबसे ज़्यादा आपका साथ किसने दिया? मेरे बड़े भाई ने। अच्छा। नदीम साहब ने दिया। नदीम इशरत सिद्दीकी साहब जी, मेरे जो इस्लामिया से रिटायर्ड हैं। जी, एज ए प्रिंसिपल। एज ए प्रिंसिपल उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। अच्छा। फाइनेंशियली भी मतलब बैकअप है उनका, और मोरली भी मतलब सपोर्ट है उनकी। वैसे भी वो मतलब फार्मर वहाँ संभालते वही हैं, मैं फील्ड संभालता हूँ। फील्ड आप संभालते हैं? फील्ड जो है लोकल की मैं संभालता हूँ, बाहर भी चला जाता हूँ। कितने साल आपने एमआर-शिप की? मैंने 11 साल। 11 साल एमआर-शिप करने के बाद आज आप कितने टाइम बाद अपने होलसेल के काम तक पहुँच पाए? 30 साल। 30 साल, यानी एक बड़ा वक्फा, एक पूरी लाइफ जिसे कहना चाहिए कि आपको अपना सेटअप बनाने में पूरे 30 साल लग गए। अच्छा, आप क्योंकि होलसेल लाइन में हैं और आप फार्मा से जुड़े हुए हैं, तो एक सवाल यह है कि एथिकल और जेनेरिक में एक माइनर सा या मैक्सिमम क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, बस मार्जिन का खेल है। मार्जिन का खेल है। अच्छा, लोग ऐसा कहते हैं कि जेनेरिक दवाएं जो बेचते हैं वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। गलत। ऐसा कुछ नहीं है। फार्मूला सब सेम होता है, पोटेंसी तकरीबन वही होती है, 19-20 का फर्क होता तो है। एथिकल क्यों लें? देखो, आप डॉक्टर से आप दिखाने जाएंगे तो आपको एथिकल लेना पड़ेगा। जी। मेडिकल स्टोर वाले पास आप दिखाने जाएंगे, मेडिकल स्टोर वाला ही पढ़ा लिखा होता है, वो भी मतलब कम से कम डिप्लोमा। एक टाइम ऐसा था सुहेल भाई कि लोग कहते थे कि जेनेरिक मेडिसिन मत लीजिए, एथिकल मेडिसिन लीजिए। जेनेरिक मेडिसिन जो है वो आपकी किडनी पर इफेक्ट डालती है। गलत। लेकिन आज अगर हम देखें, खोले गए प्रधानमंत्री योजना के तहत जो जन औषधि केंद्र, जी, जन औषधि केंद्र जो खोले गए हैं, तो वो जो मेडिसिन है वो क्या है? बस उसमें क्या होता है, देखिए उसमें वो कोई खर्चा तो कर नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग कराई जी, उसको उन्होंने पैकिंग करके माननीय प्रधानमंत्री के नाम से मतलब उन्होंने औषधि केंद्र भेज दी। टैक्स कम होता है उनका। एथिकल में क्या होता है कि उन्हें कंपनी को अपना एडवर्टाइजमेंट भी करना है, एमआर रखने हैं, फिर उन्हें डॉक्टर्स को भी मतलब गिफ्ट मतलब प्रोवाइड कराना है, तो कहाँ से निकलेगा? तेल तिली में निकलता है साहब। ये कोई सजेशन आप देना चाहें, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है, उसे 2 टैबलेट की ज़रूरत है, डॉक्टर ने लिखा है सुबह और शाम खाना है, एक दिन में वो ठीक हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर पूरा स्ट्रिप दिया जाता है, वहाँ पर आप कोई सजेशन नहीं, वो काट नहीं सकते, गवर्नमेंट से ऑर्डर नहीं है, कटिंग नहीं कर सकते, वो पूरी स्ट्रिप लेनी पड़ेगी। अगर हम आपकी लाइफ को देखते हैं और आपके बारे में मैंने जितना जाना है, उसमें आपका फैमिली अटैचमेंट बहुत रहा है और आपका नेचर जो है वो फ्रेंडली नेचर है। आपकी लाइफ में मैं समझता हूँ 100-150 दोस्तों को तो आपके मैं जानता हूँ। जी। तो इसकी क्या वजह है?
नहीं, मैं शुरू से दोस्तों में ज़्यादा रहा। घर पे भी मेरा घर वालों की जो ज़रूरतें हैं वो मैंने पूरी करी। अच्छा दोस्त क्या होता है? जो आपके बुरे वक्त में काम दे, अच्छा, जो आपके बुरे वक्त में काम आती, दोस्ती सबसे होती है, ताल्लुकात सबसे होते हैं। अब आप सपोज कीजिए आप फील्ड में हैं, आपको रोज़ 50 काउंटर मिलते हैं, जी। आपको 50 आपके मिलने वाले हैं, जी। आप उनकी उनसे हायर भी होती है, लेकिन उसमें 2 ऐसे लोग होंगे जो आपको सोचेंगे कि शाहिद भाई का इस बार महीने में कारोबार कम जा रहा है, लेकिन मैं अपनी जेब से सपोर्ट कर दूँ। वो होती है दोस्ती। मेरे एक दोस्त हैं वासिफ भाई, वो बिल्कुल फ्रीली मेरे मतलब सपोर्ट करते हैं, जिन्हें हम लल्ला के नाम से अल्लाह भाई भी उनके नाम से। वो मैं कहीं भी गाड़ी जाऊँ वो लेके जाते हैं मुझे हर जगह। अपना टाइम भी ख़राब करते हैं। टाइम ख़राब करना आज के ज़माने में, अब शाहिद भाई आपको मालूम है टाइम किसी के पास सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ है टाइम। खाली है वो भी टाइम नहीं है। अच्छा सुहेल भाई, दोस्ती की डेफिनेशन आपने बताया कि जो आपके बुरे वक्त में काम आए वो दोस्त होता है, और अगर किसी दोस्त के आप बुरे वक्त में काम आए और उसके बाद वो नजरें फेर ले? नहीं तो ये उसका फेल, ये तो आप किसी की चेहरे पे नहीं कह सकते। आपकी लाइफ में आपने ऐसे लोगों से वास्ता पढ़ा लेकिन मैं नाम नहीं ले सकता। वो फीलिंग्स क्या होती हैं? बहुत बुरी लगती है, दिल होता है, लेकिन बस ये कि दोस्त है, क्योंकि कभी तो दोस्ती उसने को निभाई है। जी। बस बददुआ नहीं दे सकते उसे। मेरी कहते हैं अल्लाह ताला उसको इतना वो दे जो हमारा, अगर हमने उसको बुरे वक्त में साथ दिया है। लेकिन बात वो नहीं है कि अगर मैंने आपको बुरे वक्त में साथ दिया तो मैं आपसे ही कहूँगा आप भी कल को मेरे बुरे वक्त में साथ दें। सपोज कीजिए आप होता है उस टाइम कहीं और बिजी हूँ, किसी परेशानी में हो आप, अब मेरे दिमाग में है कि शाहिद भाई ने मेरे सपोर्ट नहीं करी, मेरे दिमाग में ये भी जाएगा। लेकिन मुझे ये भी सोचा कि शाहिद भाई क्यों नहीं आए मेरे पास, क्यों सपोर्ट नहीं कर पाए। हो सकता है उनके साथ कोई अपनी पर्सनल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो। अच्छा, आपकी लाइफ में मैंने जितना भी देखा है अब तक, मुझे ऐसा लगता है कि आप जिससे मिलते हैं बिल्कुल खुल के मिलते हैं, दिल से मिलते हैं जी। लेकिन कुछ वक्त, साल, 1.5 साल, 2 साल बाद ऐसा हो जाता है कि आपकी उससे दूरियां बढ़ जाती हैं। इसकी वजह क्या है? आखिर में हम साहब बिल्कुल साफ बोलने वाले आदमी। अच्छा। हमें किसी बात बुरी लगती है मुंह पे कहने वाले आदमी, मुंह पे सुनने वाले, मुंह पे कहने वाले, और वो बुरा होता है जो दिल मुझे में कहता है। बस दिल में रखने वाला जो है वो अच्छा होता है, वो दिल में रखता रहे। या कहीं इसकी वजह ये तो नहीं कि आपकी सामने वाले से एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ जाती है? जी, और ज़्यादा वो उस एक्सपेक्टेशन पर खरा हम नहीं उससे उतर ये नहीं पाता। चाहते कि अब हर वक्त हमारी गुलामी करे वो। हाँ। हम गुलामी पसंद नहीं है। हम तो वही चाहते हैं कि हमने अगर उसे आवाज़ दी तो हमारी आवाज़ पर आना चाहिए, भले कोई आधा घंटा लेट आए, 1 घंटे लेट आए, शाम को आए। हम अगर हमें किसी ने बुलाया तो हम फ़ौरन गए, अपना काम छोड़ के भी गए। अच्छा, आपकी जो फैमिली से अटैचमेंट है माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छा है, जो आपकी बॉन्डिंग है फैमिली में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छी है, हम लोग देखते हैं। आपके वालिद अभी इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनके जाने के बाद आपकी लाइफ पर क्या असर पड़ा? नहीं साहब, बाप की कमी महसूस हुई। अब लगा कि वाकई में बाप का होना बहुत ज़रूरी है। कोई ऐसी नसीहत उनकी जो आपको याद आती हो? और ये सब नसीहतें हैं साहब उनकी। सुबह जल्दी उठना आज तक नहीं कर पाए, उनकी नसीहत नहीं मान पाए, और रात को जल्दी सोना, बाहर ज़्यादा घूमना। हमारी ऑडियंस जो अभी आपको सुन रही है जी, उनके लिए कोई मैसेज? बस इस बात से माँ बाप से आप मिल के रहें, माँ बाप की हर बात माने। उनके जाने के बाद फिर अफसोस हुआ, रोएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं। वो हैं, उनकी कदर करिएगा। मेरी वालदा हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, मेरी मोहब्बत करती हैं वो, मेरी बीवी, बच्चे, मेरी भाभी, सब लोग करते हैं मेरी वालदा की। वो बिस्तर पे हैं, बस आप सब लोगों को दुआ करनी है कि वो सेहतमंद हो जाए। अच्छा, आपके जो है बहुत फ़ैन है, आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, आपको लोग पसंद करते हैं, जैसे वो आपके भांजे हों, दोस्त हों, आपके और भी असबाब लोग ऐसे हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपका लाइफ स्टाइल को कॉपी करना चाहते हैं। आपकी लाइफ में हीरो कौन है? मेरे तो आप हीरो मेरा भाई है, अच्छा, नंबर 1 भाई नदीम भाई साहब मेरे सब आइडियल हैं। मैं उनकी बराबरी तो खैर ज़िंदगी में नहीं कर सकता, लेकिन जी। कोशिश करता हूँ उन जैसे रहने की, क्योंकि जो उनकी पहुँच है, जो उनकी आदत है, मेरा ख़ानदान, मेरा मोहल्ला, मेरा शहर और जितने भी लोग हैं सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं। मैं उनके तरह बनना चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे कई बातें बर्दाश्त करनी पड़ी, वो मुझसे नहीं हुआ। मैं खुले दिमाग का आदमी हूँ, वो बहुत सिंसियर हैं, सिंसियर में हो नहीं पाता। मेरी दोस्ती इतनी जल्दी शुरू होती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। मैं सबके अच्छे वक्त में, बुरे वक्त में, सब में साथ खड़ा हूँ, इस काबिल हूँ आगे। अच्छा, आप लोगों को नसीहतें बहुत करते हैं माशाल्लाह, हमने देखा है कि आप लोगों को नसीहतें बहुत करते हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्हें कोई एक नसीहत या कोई एक आइडिया या कोई लाइन? मैं नहीं कर पाया वो आप लोग करें। सुबह जल्दी उठें, अल्लाह को याद करें और जल्दी काम पे जाएं। मैं तो खैर बहुत देर से। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत हुई और आपने अपना शुक्रिया। कीमती टाइम निकाला। मेरा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। अरे साहब, आप जो है वो लोगों के आइडियल हैं और लोग आपको फॉलो करते हैं, आपको मानते हैं, आपको समझते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि आप बिल्कुल खुले दिल के हैं।
और खुले दिल का जो इंसान होता है वो साफ बोलना जानता है और साफ बातें कहता है, जो हर किसी को बर्दाश्त करने की हिम्मत और कुव्वत नहीं होती। नहीं होती, सही बात। तो ये चीज़ें हमने भी आपसे सीखी हैं, मार्केटिंग आपसे सीखी है हमने। तो मार्केटिंग में आप माशाल्लाह बादशाह हैं ही, मार्केटिंग के बातों के आप खिलाड़ी हैं ही। बस आपके जो है कि आपकी एक्सपेक्टेशन जो लोगों से होती है, लोग उस पर खरे नहीं उतर पाते। कोई बात नहीं, उनका वो है, कोई शिकायत नहीं है। तो इसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहीं विराम देते हैं। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और मुलाकातें इसी तरह से बरकरार रहीं तो एक बार फिर हम एक फुल पॉडकास्ट के साथ आपके बीच मौजूद होंगे। इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके।